हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका राजेश सर एजू पॉइंट में स्वागत है। मैं यहाँ पर क्लास 12 का आबीयू प्रश्नावली 3.2 का सवाल नंबर 4, 5, 6 हल करूँगा। तो चौथा मैं हल कर रहा हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल पे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें मिलने वाली है बोर्ड परीक्षा तक, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना और c बराबर इतना, तो a प्लस बी तथा b माइनस सी परिकलित कीजिए। साथ ही सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी माइनस सी इजकल टू a प्लस बी माइनस सी बराबर है। यानी आपको ये परिकलित करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे a प्लस बी और b माइनस सी, उसके बाद इसको हम लोग सत्यापित करेंगे। तो पहले मैं आपको निकाल के यहाँ दिखा रहा हूँ। देखिए, पहले मैं निकालूंगा a प्लस बी। तो a प्लस बी यानी कि यहाँ पर देखिए a का मान कितना है। देखिए 1, 2, माइनस 3, 5, 0, 2, 1, माइनस 1 और 1, ये हुआ। प्लस बी को देखिए कितना है, 3, माइनस 1, 2, 4, 2, 5, 2, 0, 3। तो ये हो गया आपका ए और बी, इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो जोड़ेंगे तो देखिए कितना मिलेगा। यहाँ पर करते हैं, क्योंकि मिटाना पड़ेगा, देख लीजिएगा ध्यान से, आप लोग वीडियो रिप्ले करके देख सकते हैं, इसलिए जगह कम है। अब देखिए यहाँ पे मैं जोड़ दे रहा हूँ, दोनों को जोड़ा जाएगा। तो देखिए कैसे जोड़ते हैं। तो जैसे आप जोड़ चुके हैं पहले, 1 और 3, 1 प्लस 3, फिर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1, फिर 3 माइनस यानी कि 3, यहाँ पे लिखेंगे 3 माइनस है, आप प्लस 2 जोड़ना है। जैसे माइनस 3 है, आप प्लस 2 को इसमें ऐड करना है। तो जोड़ लिए। अब इसको जोड़ते हैं, 5 प्लस 4 यानी 5 आप प्लस 4, फिर 0 प्लस 2, 0 प्लस 2, फिर 2 प्लस 5, 2 प्लस 5, फिर देखिए नीचे का 1 प्लस 2, और फिर देखिए माइनस 1 प्लस 0, माइनस 1 प्लस 0, फिर 1 देखिए 1 और 3, तो यहाँ पे 1 प्लस 3। तो इसे आप जोड़ देंगे तो अब देखिए कितना मिल गया, 3, 1, 4, 2 में से घटाएंगे 1 तो 1, और 2 में से माइनस 3 घटेगा तो माइनस 1। अब 5 और 4 हो गया आपका 9, 0 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, 5 और 2 हो जाएगा आपका 7, ये 2 और 1 हो जाएगा देखिए 3, माइनस 1 0 जोड़ेंगे तो माइनस 1, 3 1 जोड़ेंगे तो 4। तो देखिए ये हो गया आपका a प्लस बी का वैल्यू। तो अब मैं निकाल रहा हूँ b माइनस सी का वैल्यू। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ b माइनस सी इजकल टू, b का वैल्यू रखता हूँ 3, माइनस 1, 2, 4, 2, 5, 2, 0, 3। अब यहाँ माइनस लगा देंगे, चूंकि जोड़ना था तो प्लस कर दिए थे। देखिए अब माइनस करेंगे क्योंकि घटाना है। तो वहाँ पे देखिए 4, सी का मान रख रहे हैं c, तो 4, 1, 2, 0, 3, 2, 1, माइनस 2, 3। देखिए ये हो गया आपका b माइनस सी। अब इसमें से इसको घटाना है। तो देखिए यहाँ मैं घटा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए 3 माइनस 4 यानी 3 माइनस, देखिए घटा रहा हूँ इसमें से इसको मत घटा दिए, इसमें से इसको घटा रहे हैं। माइनस 1, माइनस 1, 2 माइनस 2, फिर इसको देखिए 4 माइनस 0, फिर देखिए 2 माइनस 3, फिर देखिए 5 माइनस 2, फिर देखिए नीचे 2 माइनस 1, फिर देखिए 0 माइनस यानी कि 0 माइनस और माइनस 2 पहले से है, फिर देखिए 3 माइनस 3,
ये हो गया आपका। अब देखिए घटा करके लिख देते हैं तो ये मान मिलेंगे। देखिए 3 में से -4 घटाएंगे तो -1 और माइनस माइनस जोड़ दीजिए 2 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 2 में से 2 घटाइएगा तो 4 में से 0 गया 4 हो जाएगा। ये देखिए 2 में से 3 घटाएंगे -1 हो जाएगा, 5 में से 2 घटाइएगा 3 हो जाएगा, 2 में से 1 घटाइएगा 1 हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। तो इस तरह से आपका देखिए ये दोनों मान मिल गए, a+b और b-, ये तो परिकलित हो गए, निकल गए मान। अब आपको कौन सा निकालना है कि प्रूव करना है कि यह जो है इसके बराबर है। तो अब मैं प्रूव कर रहा हूं कि ये इसके बराबर है या नहीं है, तो प्रूव करते हैं। देखिए क्या करेंगे ना, हम लोग पहले ये मान जो है उसको रहने देंगे a+b का, और बाकी सब यहाँ पे मैं मिटा दे रहा हूँ। आप लोग अगर ज़रूरत पड़े तो रिप्ले करके देख सकते हैं। मैं प्रूव करने जा रहा हूँ क्योंकि इस मान की ज़रूरत है। देखिए ये प्लस वाला है a+b और नीचे वाला है b-c, तो इसका वैल्यू अगर हम यहाँ रखना है तो इसलिए मिटा नहीं रहे हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ a+b ब्रैकेट में -c, इसका वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ। देखिए a का मान कितना है, यहाँ ध्यान से देखिए, मैं इसका वैल्यू निकाल रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से इसका वैल्यू। फिर उसके बाद हम LHS यानी यहाँ लिख दे रहा हूँ LHS का वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ इस पक्ष का। फिर उसके बाद उस पक्ष का निकाल लिया जाएगा, देखा जाएगा बराबर आ रहा है कि नहीं। तो अब यहाँ पर a+b-c, a का वैल्यू देखिए कितना है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, ये हो गया आपका। देखिए अब b-c, तो ये ना है b-c, यदि आप निकाले हैं b-c है, a+b है, तो हम b-c को यहाँ रख देंगे, यहाँ प्लस है और यहाँ पे रख देंगे देखिए b-c, यानी इसको हम यहाँ रख दे रहे हैं b-c को, -1 -2 0 4 -1 3, अब यहाँ पे देखिए 1 2 0, ये देखिए आपके वैल्यू मैंने b-c निकाला था, वो मान मैंने यहाँ रख दिया। अब देखिए ये हो गया b-c का वैल्यू, यहाँ बीच में प्लस था प्लस हो गया, ये a का वैल्यू हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते हैं। देखिए जोड़ देना है, अभी जैसे जोड़े थे, देखिए प्लस है तो जोड़ दीजिए, 1 -1 हो जाएगा, 2 -2 हो जाएगा, -3 अब +0 हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़िए 5 + 4 हो जाएगा। अब इसको जोड़िए 0 - 1 हो जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा 2 अब +3 हो जाएगा। ठीक, अब इसको जोड़ना है 1 को, 1 + 1 अब -1 + 2 -1 + 2 1 अब +0 1 + 0। अब देखिए इसको हमको जोड़ देना है। अब चूंकि इसकी ज़रूरत नहीं है b-c की, इसलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। तो अब यहाँ देखिए इसके आगे मैं जोड़ दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए क्या करेंगे। अब इसे 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, ये -3 हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 और 4 9 हो जाएंगे, 0 - 1 तो 1 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएंगे, ये 1 1 2 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1 हो जाएगा, 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये पहले का मान निकल गया, यानी कि ये वाला वैल्यू जो होगा a अब b-c का होगा। दूसरा वैल्यू हमको अब चेक करना है कि क्या वो इसके बराबर आता है कि नहीं। तो हम एक काम करते हैं, इसका मान जो है यहाँ रख देते हैं, यहीं पे रख लेते हैं। तो पहले इसको मैं मिटा लूँ, फिर आप लोग रिप्ले करके वीडियो देख लीजिएगा। हम लोग किसका मान निकालना है, ये तो आपने निकालिए LHS, अब RHS निकाले। ये LHS का मान है, आप जो देख रहे हैं ना ये LHS का मान है। अब मैं RHS निकालूंगा, तो यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ RHS। तो RHS क्या है, ध्यान से देखिए a + b अब -c, इसका वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए a + b का वैल्यू देखिए पहले से निकला हुआ है, तो इसको यहाँ रख लीजिए 4 1 -1 9 2 7
3 माइनस 1 4, ये वैल्यू आपने निकाल लिया, ठीक, निकाल के रखे थे तो इसका वैल्यू हमने लिख लिया। अब इसमें से c घटाना है, यानी माइनस आपको क्या करना है, c को घटा देना है। तो c देखिए यहाँ लिखा हुआ है 4 1 2 और नीचे है 0 3 2 1 -2 3। अब इसको हम लोग घटा करके लिखेंगे तो इसका मान हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ आगे घटा करके, देखिए 4 में से 4 घटाएंगे, चूंकि घटाना है तो घटाया जाएगा ना, ये माइनस है। फिर 1 में से 1 घटाएंगे, 1 माइनस 1, फिर -1 में से -2 घटा +2 घटा देंगे। फिर यहाँ देखिए 9 में से 0 घटाएंगे, फिर यहाँ देखिए 2 में से, सॉरी गलत हो गया है, देखिए यहाँ पे 4 में से 4 घटाएंगे, यानी 4 में से 4 घटा दिए, 1 में से 1 घटा दिए, -1 में से 1 2 घटा दिए। चलिए अब 9 में से 0 घटा लिए, 2 में से 3 घटा लिए, अब यहाँ 7 में से 2 घटा लिए, अब यहाँ जाइए 3 में से 1 घटा दीजिए और -1 में से -2 घटा दीजिए, -1 में से -2 घटा दीजिए, ऐसे लिख देंगे, और 4 में से 3 घटा दीजिए। चलिए अब घटा करके मैं इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। देखिए 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0 और ये हो जाएगा -3, और 9 में से 0 गया 9 हो जाएगा, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, और ये हो जाएगा -1, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 1 गया 2 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 में से 1 गया 1 और 4 में से 3 गया 1। अब हम लोग चेक करते हैं क्या हमारा दोनों पक्ष सही है कि नहीं, बराबर आ रही नहीं। देखिए 0 0 -3 है, 9 -1 5 है, 2 1 1 है, यानी इसे ये पता चल गया कि जितना हमारा LHS आया था इसका वैल्यू उतना ही हमारा RHS आ गया इसका वैल्यू। इसलिए यहाँ लिख देंगे A + B - C बराबर A + B - C, LHS बराबर RHS है। तो हमारा प्रूव हो गया सवाल कि दोनों बराबर है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन चौथा हल कर लिया, पांचवा भी हल करते हैं। देखिए लिखा हुआ है यदि A बराबर इतना B बराबर इतना तो 3A - 5B परिकलित कीजिए। तो देखिए क्या है ना, इसमें क्या करना है आपको, जो उसका मान ज्ञात करना है। तो हम पहले ना क्या करते हैं 3A और 5B हल करते हैं, यानी 3A - 5B। तो क्या करेंगे ध्यान से देखिए, पहले मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि 3A कैसे निकलेगा। 3A तो 3 गुणे A है, तो क्या करिए 3 गुणे A का मान यहाँ रखिए, सब मान यहाँ रख दीजिए, 2/3, फिर 1 5/3, फिर 1/3, 2/3, 4/3, फिर 7/3, फिर 2 2/3, ये मान आप यहाँ रख दिए। ठीक है, अब आप क्या करिए, आपका मान हो गया। अब आपको क्या निकालना है 5B। तो यहाँ पे मैं 5B, पहले इसको हल कर लेते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, 3 का गुणा है, सब में गुणा होगा, 3 का गुणा सब में होगा। तो देखिए यहाँ आपको खूब आसान तरीके से बता रहा हूँ, 3 गुणे 2/3 इसका, फिर 3 का गुणा 1 में कर लीजिए, 3 गुणे 1, फिर 3 गुणे 5/3 हो गया। अब फिर इसमें भी गुणा करेंगे, 3 गुणे 1/3, फिर इसमें भी करेंगे 3 गुणे 2/3, फिर इसमें भी करेंगे 3 गुणे 4/3, फिर इसमें भी करेंगे 3 गुणे 7/3, फिर इसमें भी करेंगे 2 गुणे 3, फिर इसमें भी करेंगे 3 गुणे 2/3। इसको इधर कर लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ा नहीं जाएगा लेकिन सही रहेगा देखने में। चलिए गुणा कर ली। अब देखिए क्या होगा, इस 3 से 3 कट जाएगा, इस 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 कट जाएगा। देखिए 3 से 3 काट दीजिए, जहाँ जहाँ 3 दिखे इसको आपस में काट दीजिए। अब देखिए यहाँ क्या बच गया, 2
और 3 कन्ने 3, 5 कन्ने 5, यहाँ 1 2 4, 1 2 4, और इसमें देखिएगा 7, 3 दूनी 6 और 2। अब ये हो गया आपका, देखिए अवयव कौन सा 3a, ये 3a का मान मिल गया आपको। तो अब मैं किसको हल करूं 5b, 3a तो आपने निकाल लिया, अब मैं 5b निकाल रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए 5b, तो क्या करेंगे यहाँ पे 5 लिख लीजिए और गुणा कर दीजिए इस b वाले के मान में। तो 2 बट्टे देख रहे हैं 5 है, 3 बट्टे 5 है, फिर 1 है, फिर यहाँ देखिए 1 बट्टे 5 है, 2 बट्टे 5 है और 4 बट्टे 5 है, और फिर 7 बट्टे 5 है, 6 बट्टे 5 है और 2 बट्टे 5 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि इसमें आपको गुणा करना है। अब आप इसमें गुणा करिए 5 का, जैसे अभी हमने किया था। तो 5 गुणे 2 बट्टे 5, 5 गुणे 3 बट्टे 5, 5 गुणे 1, 5 गुणे 1 बट्टे 5, 5 गुणे 2 बट्टे 5, 5 गुणे 4 बट्टे 5, फिर करिए 5 गुणे 7 बट्टे 5, 6 गुणे 5 गुणे 6 बट्टे 5, और फिर आपका हो जाएगा 5 गुणे 2 बट्टे 5। अब आप क्या करेंगे, देखिए फिर वही काम 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, जहाँ जहाँ कटने वाला है कट गया, ये 5 से 5। अब आइए देखिए इसका हो गया आपका, देखिए अवयव क्या, गुणा करने के बाद 2 3 5 कन्ने 5, फिर इसका कर लीजिए 1, फिर 2, फिर 4, फिर इसका कर लीजिए 7 6 2। तो देखिए ये आपके मिल गए 5b का मान और ये है 3a का मान। अब हमको क्या करना है कि 3a में से 5b को घटा देना है। देखिए वहाँ पे दिया हुआ है, तो ये आपको निकाल के दिखा दी। अब मैं इसको घटाऊंगा और घटा के आपको दिखाऊंगा। अब जो है हमको वैल्यू निकालना है 3a माइनस 5b का। तो 3a माइनस 5b, तो 3a कितना आया है, देखिए ध्यान से 2 3 5, ये 3a का मान है, और 1 2 4 7 6 2, और माइनस 5b का मान सेम वही आया है, देखिए नीचे भी। तो 2 3 5 1 2 4 7 6 2, ये वैल्यू हो गए। तो देखिए अब हम इसमें से इसको मिटा दे रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने मान रख लिया वही। ये 3a का मान है, ये 5b का मान है, इसके पहले हमने निकाला था, आपने देखा था। अब हम क्या करेंगे, इसको घटा करके लिखेंगे। देखिए 2 में से 2 गया, यहाँ पे 2 माइनस 2, फिर 3 माइनस 3, फिर 5 माइनस 5, यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 4 माइनस 4, यहाँ लिखेंगे 7 माइनस 7, यहाँ लिखेंगे 6 माइनस 6, यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 2। अब आप ध्यान से देखिए ये क्या बन गया। अब सब जब घटाएंगे तो आप ठीक से देख रहे होंगे कि ये जो बन रहा है घटाने के बाद सबका मान 0 0 0 0 0 0 0, इसको आप लिख सकते हैं। जब सब 0 हो गया तो 3a माइनस 5b इक्वल टू 0। तो ये हुआ आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो हल हुआ क्वेश्चन नंबर 5। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। चलिए हल करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि आपको इसका वैल्यू ज्ञात करना है, हल करना है, सरल करना है। तो सबसे पहले क्या करिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए। देखिए इसको हल करते हैं आप डायरेक्ट, यहाँ पे मैं हल कर रहा हूँ। कास का गुणा इसमें करिए और ऐसे लिख दीजिए। कॉस का करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कास का साइन में करेंगे तो कॉस थीटा साइन थीटा हो गया। फिर नीचे वाले में भी करेंगे तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, फिर कॉस का कॉस में करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो गया आपका प्रथम अवयव। फिर साइन का गुणा करके बनाते हैं
तो साइन का साइन में देखिए होगा तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर साइन का कास में करिएगा तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, फिर नीचे करिए तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, फिर इसका इसमें करिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए दोनों को जोड़ देना है, अब दोनों अवयव को जोड़ देना है, तो जोड़िएगा तो इसको इसमें जोड़ेंगे तो आप जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी इसको इसमें जोड़ दिए, फिर इसको इसमें जोड़ दिए, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। अब माइनस कॉस थीटा साइन थीटा जोड़ दिए, फिर इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और फिर इसको इसमें जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो स्टूडेंट्स, अब आप जानते हैं कि ये दोनों सेम है, तो ये प्लस में से माइनस घटाएंगे, प्लस में से माइनस घटाएंगे, और इसका वैल्यू आप जानते हैं त्रिकोणमितीय वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए इसके जगह पे अगर हम 1 रख दें और यहाँ पे 0 और फिर यहाँ पे 0 तो फिर यहाँ पे 1, ये हो जाएगा आपका इकाई आव्यूह, यानी 1 1 आ गया तो इसके क्या कहेंगे आप, इकाई आव्यूह। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व हुआ। तो अब अगले वीडियो में मैं लेके आऊँगा 7, 8 और 9।